बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर थ्री का लेक्चर नंबर है 46 और आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि इस लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। ये थ्योरम है क्या, इसकी पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या है? एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज़ एदर ए प्राइम और ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम्स। कोई भी इंटीजर जो है 1 से जो ग्रेटर होगा या तो वो प्राइम नंबर होगा, जैसे कि 2 एक ही इंटीजर अगर हम लें तो वो प्राइम नंबर है, या फिर वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तौर पर होगा कोई भी नंबर, ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन होगी ये यूनिक होगी। इसका मतलब है इस थ्योरम के दो हिस्से हैं। एक तो हमने साबित करना है कि हर इंटीजर को या तो प्राइम नंबर के तौर पे हम शो कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के तौर पे शो करेंगे। और दूसरा, ये जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर की होगी ये हमेशा यूनिक होगी। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर, जो ऑर्डर है वो मैंने नहीं रखता, वो चेंज हो सकता है, बट जो है प्रेजेंटेशन ये यूनिक होगी। कैसे स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास है 210, इसके फैक्टर बनाते हैं। 2 पे स्मॉलेस्ट है और ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ये 105 आएगा, ठीक है। फिर 3 पे करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 35, देन 5 पे 7 आएगा और ये देखें। अब हमारे पास एक इंटीजर था n इक्वल टू सपोज 210 हमने लिया था, ठीक है। अब 210 जो है एक इंटीजर है, हम इसको किस फॉर्म में अब लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 ही मिलेगा। इसका मतलब हमने कोई एक इंटीजर लिया जो 1 से ग्रेटर है, उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की सूरत में। अब इसमें ये प्रेजेंटेशन यूनिक है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हम इसमें कोई भी फैक्टर ऐड नहीं कर सकते, ना ही किसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 5 की जगह 7 लिख दें, ठीक है। तो अगर 7 लिखेंगे तो 210 नहीं बनेगा। तो मीन्स डैट ये जस्ट जो प्राइम नंबर हमें मिलते हैं ये यूनिक हैं। और ख़ास बात ये है कि जो ऑर्डर है प्राइम नंबर की प्रोडक्ट का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि 2 और 3 को हम आगे पीछे लिख लें, 3 इंटू 2 5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस ना करने का मतलब ये प्रेजेंटेशन यूनिक है और ऑर्डर को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी को हमने स्टूडेंट्स प्रूफ करना है कि या तो कोई नंबर हम प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर के तौर पे लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास नंबर ग्रेटर 1 से है, 2 ही है, तो इसका मतलब है तो n इक्वल टू 2, 2 मीन्स प्राइम नंबर। या तो एक प्राइम नंबर के तौर पे लिख सकते हैं, या हमारे पास सपोज हम लिखते हैं 10, तो 10 का मतलब फिर स्टूडेंट क्या होगा? 2 5, 2 इंटू 5, और हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रूफ बिल्कुल हम इस तरीके से करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल की है। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर जो हमारे पास n है वो है ही प्राइम, इफ़ n इज़ ए प्राइम, अगर ये प्राइम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, देन वी आर डन। फिर हमारा रिज़ल्ट यहीं पे
ख़त्म। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये प्राइम नंबर नहीं है, सपोज ये है हमारे पास 210, ठीक है, इफ़ P इज ए कंपोजिट नंबर, अगर ये कंपोजिट नंबर है जी स्टूडेंट्स, अगर ये कंपोजिट नंबर जैसे कि 210 है, n है 210, देन कोई ना कोई इंटीजर ऐसा ज़रूर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर d, सपोज एक इंटीजर है d, सच डैट जो d होगा वो डिवाइड करेगा किसको, इस इंटीजर कंपोजिट को, ठीक है। d हमने सपोज लिया है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, तो वो सारे इसको डिवाइड करते हैं। सपोज हमने लिया है 2, ठीक है, या हमने लिया है 3, 5, 7, इनमें से कोई एक स्टूडेंट्स सपोज हमने लिया है। तो d ये देखें, d हमारे पास कितने सारे हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो एक मिनिमम एक ज़रूर मिलेगा, जब ये कंपोजिट होता है ना, तो एक नंबर ज़रूर ऐसा मिलता है जो इसको डिवाइड करेगा। हमने यहीं लिखा है, तो d ऐसा ज़रूर है जो इसको डिवाइड करेगा अगर ये कंपोजिट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स d हमने लिया है 1 से ग्रेटर, बट जो नंबर लिया है ना जिसको हमने कंपोजिट कहा है उससे लेस होगा हमेशा। 2, 3, 5, 7 हमेशा n 210 से लेस ही होगा जी। अगर तो ऐसा है, हम क्या करते हैं, d चूँकि बहुत सारे हो सकते हैं, हम d इन नंबर्स जो डिवाइड n को कर रहे हैं उनमें से स्मॉलेस्ट लेते हैं। तो ये हम राइट करते हैं, अमंग ऑल सच इंटीजर्स d, हम चूज करते हैं, चूज P1, सपोज P1 हम सपोज लेते हैं 2 जो है चेक करें इनमें से स्मॉलेस्ट है। चूज P1 टू बी द स्मॉलेस्ट, P1 टू बी स्मॉलेस्ट, हमने स्मॉलेस्ट लिया है किसको, P1 को। देन P1 फिर क्या होगा, मस्ट बी ए प्राइम नंबर। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अभी जितने भी इंटीजर थे उनमें से एक P1 सेलेक्ट किया जो कि स्मॉलेस्ट है, और इसके बारे में हमने ये अभी कहा है कि ये होगा मस्ट प्राइम नंबर। क्यों, बिकॉज इफ जो P1 है, इफ P1 इज ए कंपोजिट, अगर ये एक कंपोजिट है, देन there exist an integer q1 such that, जी स्टूडेंट्स अगर ये एक कंपोजिट है P1, तो फिर क्या होगा, एक और इंटीजर ऐसा होगा जो इसको डिवाइड करेगा P1 को, एंड जो P1 है हमने कहा है ये n को डिवाइड करता है। इसका मतलब स्टूडेंट फिर क्या होगा, Q1 जो है ये भी n को डिवाइड करेगा।
अब देखें ये तो कंट्राडिक्ट है, जो हमने चॉइस किया है कि P1 ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो Q1 तो उससे भी स्मॉल है जो n को डिवाइड कर रहा है, लिहाजा ये है कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब P1 फिर क्या होगा, मस्ट प्राइम नंबर, विच कंट्राडिक्ट चॉइस ऑफ P1, P1 जो चॉइस हमने की है एज द स्मॉलेस्ट डिवाइज़र, हमने चॉइस में कहा था P1 जो है स्मॉलेस्ट डिवाइज़र है, मतलब इससे स्मॉल डिवाइज़र और नहीं है। तो इसका मतलब है कि P1 जो है अब एक क्या है, प्राइम नंबर। देयरफॉर वी कैन राइट, अभी हमने ये कहा है कि P1 एक प्राइम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं अब जो हमने इंटीजर n लिया था P1 इंटू n1। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो n1 है वो 1 से ग्रेटर है, बट जो इंटीजर है उससे लेस है जी। अभी ये जो n1 हमारे पास नया आया है इंटीजर, इसके बारे में देखते हैं। हमने एग्जाम्पल में n लिया था 210, ठीक है। अब 210 को हमने डिवाइड किया, हमने जो स्मॉलेस्ट डिवाइड लिया P1 वो 2 लिया था, तो 105 आया था। इसका मतलब अभी तक जो ये इतना थ्योरम हमने किया है ना, हमने ये राइट किया है n को 2 इंटू 105, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, जो 2 है इसका नाम P1 है, और जो 105 है जी इसका नाम है n1। और आप चेक करो स्टूडेंट्स, ये जो n1 है ये n से लेस है, मीन्स डैट 210 से लेस है, बट जो 1 है उससे ग्रेटर है। अब हम इस n1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये प्राइम है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे हम लेते फॉर एग्जांपल n10 लेते, ठीक है, और फैक्टर इसके ये बनाते, इसका मतलब है n इक्वल टू बनता हमारे पास 2 इंटू 5। अगर तो ये जो 5 है ये n1 है और ये प्राइम नंबर है, तो यहीं पे ख़त्म हमारा थ्योरम, क्योंकि ये प्रोडक्ट है प्राइम नंबर की। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर n1 जो है फिर कंपोजिट है, 105 फिर कंपोजिट है, फिर हम यहीं रिपीट दोबारा करेंगे। कैसे, इसको हम राइट करते हैं। इफ़ ये जो n1 है इज़ ए प्राइम नंबर, जैसे कि ये देखें ये n1 यहाँ पे और ये P1 है। अगर n1 प्राइम है तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई वी आर डन, हमारा थ्योरम यहीं पे ख़त्म, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 105 सपोज हमने लिया है, इफ़ जो n1 है इज़ ए कंपोजिट नंबर, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो ये जो आर्गुमेंट हमने दिए थे सारा कुछ, इससे हमें फिर क्या मिलेगा, एक नया प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक है। प्राइम नंबर के साथ एक नया इंटीजर मिलेगा जो कि प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि देन आर्गुमेंट इज रिपीटेड to produce second prime number P2 such that जी स्टूडेंट्स ये हम अमल जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे और हमें फिर से मिल जाएगा एक नया प्राइम नंबर जिसका नाम हमने P2 रखा है।
किसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये n1 के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है हम फिर n1 को लिख सकते हैं P2N2। जी अब देखें इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये जो n1 है 105 है, 105 इसको अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 35। इसका मतलब हमने n1 को अब लिख दिया P2N2 की फॉर्म में, और यहाँ पे देखें P2 हमारे पास 3 है, ठीक है, प्राइम नंबर, और जबकि N2 यहाँ पे 35 है। अगेन कंपोजिट, अगर फिर से कंपोजिट आ गया तो अगेन ये प्रोसेस जारी रहेगा, एक प्राइम एक कंपोजिट, एक प्राइम एक कंपोजिट। लेकिन चूंकि ये आप चेक करें, पहले 35, सबसे पहले देखो n1 जो है 105, फिर क्या आया n2 35, और जब हम मज़ीद इसको करेंगे तो और लेस होगा। लेकिन लेस होते होते 1 से ये जो है हमेशा ग्रेटर ही रहेंगे, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे और एंड पे हमें मस्ट प्राइम नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास n1 जो है वो फिर से इस फॉर्म में आ गया है, और यहाँ पे आप चेक करें ये जो n2 आया है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा जैसे कि 35, लेकिन लेस किससे होगा, 105 से। 105 मीन यहाँ पे n1 है। जी आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ रही है। दिस सिंपलाई, इसका मतलब है हम n को अब लिख सकते हैं P1 और इस n1 की जगह पे P2 और n2। जी अब n2 हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल एक साथ साथ कर रहे हैं उसमें n2 कितना मिला है जी 35। अब 35 के बारे में फिर वही बात कि अगर यहाँ पे हमें इफ़ n2 को हम कहते हैं इज़ ए प्राइम नंबर देन वी आर डन। जी स्टूडेंट्स अगर तो प्राइम नंबर है तो बात यहीं पे ख़त्म, लेकिन अगर इफ़ n2 इज़ ए कंपोजिट नंबर, अगर ये कंपोजिट नंबर है फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर हमें एक नया मिलेगा प्राइम नंबर जिसका नाम P3 हम करेंगे, साथ में n3 उसके हमें एक नंबर मिलेगा जिसके बारे में हम दोबारा से ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। देन वी हैव, जी हम क्या लिख सकते हैं, n2 को P3 n3 की फॉर्म में, वेयर जो P3 है इज़ ए प्राइम एंड जो n3 है 1 से ग्रेटर बट n2 से लेस होगा। जी दिस इम्प्लाई, अब देखें n को हम लिख सकते हैं ये P1 P2, अब n2 की वैल्यू है P3 और n3। द डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स डिक्रीज़ हो रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। कैसे, n सबसे बड़ा था, n जो है बड़ा था, उसके बाद जो n1 मिला है वो इससे छोटा मिला था। जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे तो n1 105 मिला था, और फिर जो n2 मिला था वो 35 मिला था। n2 फिर n3 उससे लेस होगा और 1 से ये ग्रेटर होंगे। कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि
1 से ग्रेटर है और ये लेस हो रहा है, तो हमें एंड पे एक प्राइम नंबर ज़रूर मिलेगा। सो डैट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, सपोज हम कहते हैं n जो है k-1 इज़ ए प्राइम नंबर से pk। जी स्टूडेंट्स, n-k-1 सपोज हमने किया, इतने स्टेप हमने किए और हमें जो n-k-1 वो मिला है pk, जो कि एक प्राइम नंबर है। दिस गिव्स, अब हम लिख सकते हैं n इक्वल टू p1 p2 p3 अप टू सॉन, आखिरी नंबर हमें pk मिला है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने क्या किया है, n नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख दिया है। तो आई होप कि आपको जो हमने इसका पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने शो करना था कि ये या तो n एक प्राइम होगा या फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में होगा। तो अब हम यूनिकनेस जो है उसको प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये है यूनिकनेस, ठीक है। मीन्स डैट हमने सपोज ये एग्जांपल ली थी, तो अगर हम 2 पे करते हैं 105, 3 पे 35, देन अगर हम 5 पे 7, तो 2 3 5 7, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हम सपोज करने लगे हैं कि ये यूनिक है। तो हम इसके लिए यूनिकनेस साबित करने के लिए हम 2 वेज लेते हैं और देन प्रूफ करते हैं कि वो सेम है। सपोज द इंटीजर n can be written as the product of primes number in 2 ways. n equal p1 p2 p3 up to so on pr, एंड सपोज एक वे ये है और दूसरा वे है q1 q2 q3 अप टू सॉन qs। जी स्टूडेंट, हमने अभी क्या किया है कि n जो है प्रोडक्ट है प्राइम नंबर का, और इसको लिखने के हमारे पास ये 2 वेज हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों फिर हमने लिए हैं n के इक्वल, और ये जो pi है एंड qj है और ऑल, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम्स। और इनमें ख़ास बात स्टूडेंट्स क्या है, रिटर्न इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। जी अभी हमने क्या कहा है कि ये जो पी है ये भी प्राइम है, क्यू जे ये भी सारे प्राइम्स हैं, और ये लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में। जैसे कि ये देखें 2 के बाद जो 3 है वो 2 से ग्रेटर है, 3 के बाद 5 ये इससे ग्रेटर है, और 7 ये सबसे ग्रेटर है। तो ये है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो हमने अभी ये कहा है कि ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखे हुए हैं। सो डैट इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की फॉर्म का मतलब क्या है, P1 से P2 ग्रेटर, इससे P3 ग्रेटर, और अप टू सॉन इनसे सपोज हम कह देते हैं
कि पी आर ग्रेटर है एंड Q1 इससे ग्रेटर है Q2, इससे ग्रेटर है सपोज Q3 और इनसे सपोज ग्रेटर है QS। जी अब देखें ये हमने क्या किया है कि लिख दिया है कि इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। नोट डैट अब स्टूडेंट यहाँ पे ख़ास बात ये, हम थ्योरम जो लास्ट हमने किया वो अप्लाई करते हैं। ये जो P1 है ये डिवाइड करेगा Q1, Q2, Q3 अप टू सॉन QS को। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर और P1 भी क्या है एक प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, दिस इम्प्लाई जो P1 होगा ये इक्वल होगा इनमें से कोई एक, सपोज हम लेते हैं कि ये हमने लास्ट प्रूफ भी किया था, और फॉर सम K, और K जो है वो स्टूडेंट्स 1 और S के दरमियान लाई करता है। जी इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो इनके दरमियान किसी प्राइम नंबर के इक्वल होगा। ये रिज़ल्ट हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी किया था। अब देखें स्टूडेंट्स इससे हम क्या रिज़ल्ट ले सकते हैं। इससे हम लिख सकते हैं बट देन ये जो P1 है ये ग्रेटर देन है किससे, Q1 से। ये हमने कैसे लिखा ये देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो Q1 है ये इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हमने लिखे हैं और Q1 सबसे स्मॉलेस्ट है और जो QK हमने लिया है QK हमने लिया है वो 1 और S के दरमियान कोई नंबर हमने लिया है। इसका मतलब जो QK है उससे Q1 लेस होगा। तो Q1 लेस होगा किससे, QK के, ठीक है। और QK किसके इक्वल है, P1 के। इसका मतलब स्टूडेंट फिर क्या है, P1 जो है ग्रेटर होगा Q1 से। सपोज इसका नाम हम 1 रख देते हैं। जी आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई है। अब अगेन हम देखें, अभी हमने P1 को लिखा था डिवाइज़र की फॉर्म में, अब हम Q1 को लिखते हैं। सिमिलरली Q1 जो है ये डिवाइड करेगा P1, P2, P3 अप टू सॉन PR, ठीक है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा फिर, दिस इम्प्लाई जो Q1 है वो किसके इक्वल होगा, PK के, ठीक है। और PK फॉर सम K, और K अब हमने 1 और R में से लिया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, बट देन जो हमारे पास है Q1 ये ग्रेटर होगा किससे, P1 से। बिल्कुल वही रीज़न है, बिकॉज ये जो P1 है स्टूडेंट्स, अब हमने ये जो PK लिया है इनमें से कोई एक नंबर लिया है और जो PK है वो ऑलवेज होगा P1 से ग्रेटर। तो PK जो है वो इससे ग्रेटर है और PK को ही हमने कहा है ये इक्वल है किसके, Q1 के। इसका मतलब Q1 जो है ग्रेटर हुआ P1 से। जी इसका नाम 2 हम रख देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम राइट कर सकते हैं P1 इक्वल Q1। जी स्टूडेंट्स अब देखें इन दोनों में ये दोनों हमने इक्वल रखे हैं, इसमें P1 और Q1 इक्वल आ चुके हैं। इक्वल का मतलब है हम ये कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन है दोनों साइड में और है भी सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। वी में कैंसल दिस कॉमन फैक्टर and obtain
जी स्टूडेंट्स, ये हम फैक्टर जो है वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और हमें मिल जाएगा P2 P3 P4 अप टू सॉन PR इक्वल है Q2 एंड Q3 Q4 अप टू सॉन QS। जी, नो repeat the process to get P2 equal Q2 and returns। जी, हम ये जो है प्रोसेस एक बार फिर अगर रिपीट करते हैं तो हमें P2 इक्वल मिलेगा Q2 के, और बाकी जो हमारे पास रह जाएगा P3 P4 अप टू सॉन PR इक्वल है Q3 Q4 अप टू सॉन QS। कंटिन्यू इन दिस वे। अगर हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और सपोज करते हैं कि जो R है वो S से लेस है, इसका मतलब क्या होगा कि ये टर्म ख़त्म हो जाएंगी और इसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पर टर्म और भी बाकी रहेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा अभी देखते हैं। इफ़ R जो है लेस हो S से, वी अराइव एट, हम फिर कहाँ पहुँचेंगे कैंसिल करके। अगर R लेस होगा तो इधर 1 आ जाएगा और इधर R से ग्रेटर वैल्यू आएंगी। R से ग्रेटर सपोज R+1 और R+2 अप टू सॉन QS तक। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें प्रोडक्ट जो है प्राइम नंबर का किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर तो हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज QI जो है वो ग्रेटर है 1 से। अगर हम सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, इफ़ जो R है वो ग्रेटर हो, R ग्रेटर हो S से, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, वी अराइव एट जी। अब R जो है वो ग्रेटर है, R ग्रेटर का मतलब ये है कि ये टर्म सारी कैंसिल हो जाएंगी और इस साइड पे हमारे पास जो टर्म रह जाएंगी वो किससे ग्रेटर होंगी, S से। मीन्स डैट PS+1 PS+2 अप टू सॉन PR इक्वल टू 1। अब देखें ये जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर का ये फिर 1 आ गया, और विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, विच इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर 1 से होगा। देयरफॉर जो R और S दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। सेम होने का मतलब स्टूडेंट्स फिर क्या है, एंड जो P1 है Q1 के इक्वल, P2 Q2 के इक्वल, P3 Q3 के इक्वल अप टू सॉन। तो R और S सेम रखेंगे, इसका मतलब PR QR के इक्वल होगा। जी, तो हमने ये शो कर दिया कि ये जो हमने 2 वे लिए थे दोनों जो हैं वो सेम हैं, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।